हाँ देखो, रुंगी-कुट्टा मेथड में इस टाइप से इनिशियल कंडीशन दिया हुआ रहेगा, है ना। x की जगह x नॉट का वैल्यू रखने से जो y का वैल्यू y नॉट मिलेगा। ये पहला कंडीशन, जैसे इससे पहले यूलर मेथड में भी था, कंडीशन दिया हुआ रहता था, तो वैसे कंडीशन दिया हुआ रहेगा। तब तुम लोग को K1 निकालना पड़ेगा। K1 इज इक्वल टू एच इंटू एच, तो स्टेप लेंथ होता है एफ एक्स नॉट वाई नॉट। उसके बाद K2 निकालना पड़ेगा। K2 क्या है, h इंटू एफ एक्स नॉट प्लस एच कोमा वाई नॉट प्लस, यहाँ K नहीं, वाई नॉट प्लस K1, मतलब ये जो K1 का वैल्यू, ठीक है। उसके बाद डेल y का वैल्यू निकालना पड़ेगा। डेल y इज इक्वल टू होता है 1/2 K1 प्लस K2। देन इन द गिवन, टेकन इन द गिवन ऑर्डर, ये सब जो है हम लोग इस ऑर्डर में लेंगे। तो देन x1 इज इक्वल टू क्या होगा, x नॉट प्लस एच, और y1 इज इक्वल टू y नॉट प्लस डेल y, और डेल y की जगह डेल y का वैल्यू पुट कर दिए। इस प्रकार से y1 मिलेगा। सिमिलरली फॉर द सेकेंड इंटरवल के लिए भी K1 का वैल्यू h इंटू एफ x1 y1 हो जाएगा, और तब यहाँ K2 की जगह h इंटू एफ x1 प्लस एच कोमा y1 प्लस K1, और फिर डेल y का वैल्यू निकाल लेंगे, और फिर डेल y का वैल्यू निकालने के बाद फिर y1 का वैल्यू निकालेंगे इस फॉर्मूला में, और x1 का भी वैल्यू निकालेंगे। इस प्रकार से हम लोग करेंगे। तो इस टाइप से एक सवाल हम लोग देखते हैं। डायरेक्ट एक सवाल में जाने से ही हम लोगों का वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक सवाल हम लोग यहाँ पर लेते हैं, है ना, रुंगी-कुट्टा मेथड का। एक मिनट, ठीक है। तो देखिए एक सवाल है यहाँ रुंगी-कुट्टा मेथड का। सवाल है क्वेश्चन, क्या गिवन dy बाई dx इज इक्वल टू y माइनस एक्स when y0 का वैल्यू 2, तो फाइंड y 0.1 and y 0.2, correct to 4 decimal place, correct to 4 decimal place by using रुंगी-कुट्टा, by using रुंगी-कुट्टा मेथड, है ना। और ये रुंगी-कुट्टा का सेकेंड ऑर्डर वाला मेथड है ना। इसका 4 ऑर्डर वाला भी मेथड है, तो हम लोग सेकेंड ऑर्डर वाला मेथड सिंगल स्टेप मेथड के अंदर में आता है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इसका सॉल्यूशन देखिए। इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका सॉल्यूशन में, है ना, हियर ये जो dy बाई dx है, इसी को हम लोग fxy बोलते हैं, और dy बाई dx का वैल्यू क्या है, y माइनस एक्स है, ठीक है। तो ये fxy इज इक्वल टू y माइनस एक्स हो गया। फिर ये जो हम बोल रहे थे कि x नॉट का वैल्यू 0, और ये हुआ y नॉट का वैल्यू, x नॉट का वैल्यू 0, y नॉट का वैल्यू 2, ठीक है। तब हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पर h का वैल्यू, जैसे मैंने x नॉट का वैल्यू 0 से शुरू कर रहे, 0 से 0.1 और फिर 0.2, हम लोग ये 3 स्टेप में हम लोग करते हैं, ठीक है। तो इस 3 स्टेप के लिए हम लोग क्या करेंगे, लेट अस टेक
h का वैल्यू, लेट अस टेक h का वैल्यू 0.2, h का वैल्यू हम लोग 0.2 ले लेते हैं। नाउ K1 का वैल्यू क्या होता है, h इंटू एफ एक्स नॉट कोमा वाई नॉट। तो h मतलब 0.2 और एफ एक्स नॉट कोमा वाई नॉट मतलब क्या, एफ एक्स वाई इज इक्वल टू वाई माइनस एक्स होता है। तो यहाँ पर वाई नॉट माइनस एक्स नॉट होगा और इसका जो वैल्यू आ जाएगा 0.2 वाई नॉट। वाई नॉट का वैल्यू क्या है, वाई नॉट का वैल्यू 2 माइनस एक्स नॉट का वैल्यू 0। तो यहाँ पर 2 2 जा 4 मतलब 0.4 K1 का वैल्यू। K2 का वैल्यू उसके बाद हम लोगों को निकालना पड़ता है। K2 का वैल्यू क्या होगा, K2 का वैल्यू एच एफ क्या हो जाएगा, एक्स नॉट प्लस एच। यहाँ पर देख लीजिए K2 हम लोग लिखे थे ना, एफ एक्स नॉट प्लस एच प्लस, वहाँ जो लिखे हैं वही फॉर्मूला सबका यूज कर रहे हैं, और वाई के जगह वाई नॉट प्लस K1 मतलब h के जगह तो 0.2, ठीक है। और ये हो जाएगा क्या, एक मिनट, ये जो हो जाएगा एफ एक्स नॉट प्लस एच। एक्स नॉट का वैल्यू क्या है, एक्स नॉट का वैल्यू है 0 प्लस एच का वैल्यू 0.2 लिया है, एच का वैल्यू, सॉरी एच का वैल्यू 0.2 नहीं 0.1 ले रहे हैं, क्योंकि मैंने हम लोग को यहाँ पर एक स्टेप में 0.1 मिल जाएगा, 0 से 0.1। तो एच का वैल्यू हम लोग को 0.2 लेने से दिक्कत होगा, एच का वैल्यू हम लोग लेंगे 0.1, ठीक है 0.1 लेंगे। तो यहाँ भी 0.1 ही अच्छा रहेगा, 0.1 ठीक है। तो 0.1 इंटू 0.1 इंटू ये वाला, फिर 0.1 इंटू 2 मतलब 0.2 ये, ठीक है। तो यहाँ भी h का वैल्यू 0.1 इंटू ये एफ एक्स नॉट मतलब 0 प्लस एच मतलब h का वैल्यू है 0.1, ठीक है। और कॉमा वाई नॉट मतलब वाई नॉट का वैल्यू है 2, ठीक है, वाई नॉट का वैल्यू है 2 प्लस K1 का वैल्यू निकला है यहाँ 0.2। तो देखिए ये 0.1 इंटू एफ क्या आया 0.1 कोमा 2.2 ये। तो इसका 0.1 इंटू यहाँ पर एफ एक्स वाई मतलब वाई माइनस एक्स मतलब 2.2 माइनस 0.1। तो K2 का वैल्यू जो मिलेगा इसमें, K2 का वैल्यू जो मिलेगा वो 0.21 मिलेगा। सॉल्व करके देख लीजिएगा, K2 का वैल्यू इतना मिलेगा। देयरफॉर अभी हम लोगों को डेल वाई निकालना है। डेल वाई इज इक्वल टू क्या होता है 1/2 इंटू K1 प्लस K2। तो 1/2 इंटू K1 का वैल्यू क्या निकला था 0.2 प्लस K2 का वैल्यू 0.21 मतलब इसका वैल्यू 1/2 इंटू 0.41। और इसको अगर 2 से डिवाइड करें तो डेल वाई का वैल्यू जो हम लोग का मिलेगा वो मिलेगा 0.205। देख लीजिएगा इसको कैलकुलेशन करके, ठीक है। 10 तब क्या हो जाएगा, ये x1 का जो वैल्यू क्या x नॉट प्लस एच, x नॉट मतलब हो गया 0 प्लस h मतलब 0.1 मतलब 0.1 x1 का वैल्यू। और y1 का वैल्यू क्या होता है, y1 का वैल्यू होता है y नॉट प्लस डेल वाई। तो y नॉट का वैल्यू तो 2 है, y नॉट का वैल्यू इसमें 2 है ना।
प्लस डेल वाई का वैल्यू कितना है, डेल वाई का वैल्यू है, एक मिनट, डेल वाई का वैल्यू 0.205 मतलब 2.205, ये y1 का वैल्यू निकला। ठीक है, y1 का वैल्यू। अब फॉर सेकेंड इंटरवल, फॉर ये y1 का वैल्यू मतलब y1 का वैल्यू मतलब x के जगह जब हम 0.1 रखेंगे तब, फॉर सेकेंड इंटरवल, उसके लिए k1 क्या होगा, k1 होगा f x1 y1। ठीक है, तो h इंटू f x1 y1। ठीक है, तो h मतलब 0.1 इंटू f x1 y1। तो x1 y1 मतलब x1 क्या है, x1 है 0.1 है ना, और y1 मतलब 2.205। तो यहाँ पर 0.1 इंटू एफ एक्स वाई मतलब y माइनस एक्स, 2.205 माइनस 0.1, तो 0.1 इंटू इससे इसको अगर घटा दिया जाए तो 2.105 आ जाएगा, और इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.2105। ठीक है, 0.2105 ये किसका वैल्यू आ जाएगा, ये किसका वैल्यू आ जाएगा, K1 का। ठीक है ना, K1 का। और K2 का अभी फिर से K2 निकालना पड़ता है, तो वो H F क्या होता है, x1 प्लस H y1 प्लस K1। ठीक है, तो यहाँ पर H का वैल्यू तो 0.1 और F यहाँ पर क्या आ जाएगा, x1 का वैल्यू तो 0.1 इंटू 0.1, H का वैल्यू भी 0.1, और यहाँ पर y1 का वैल्यू निकल चुका है, y1 का वैल्यू क्या निकला है, 2.205 प्लस K1 का वैल्यू 0.2105। ठीक है, तो यहाँ पर 0.1 इंटू एफ यहाँ पर 0.01 हो जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करने से, कॉमा यहाँ पर इसको अगर हम लोग ऐड करें तो 2.420 0.2 कितना होगा इसका, x1 प्लस h 2.41 कितना हो जाएगा, इसको अगर ऐड करेंगे 2.205 फिर 0.2105 मतलब 2, इसको ऐड करने से 2.4155। ठीक है, तो यहाँ पर 0.1 और ये तब एफ एक्स वाई का वैल्यू होता है क्या, y माइनस एक्स मैंने 2.4155 माइनस 0.01, तो इसका अगर वैल्यू आ जाएगा K2 का, तो इस K2 का वैल्यू आ जाएगा 0.22155, ये है ना। तो यहाँ से डेल वाई का वैल्यू निकाल लीजिए, तो 1/2 इंटू K1 प्लस K2, तो 1/2 इंटू K1 का वैल्यू कितना निकला है, 0.2105 प्लस 0.22155। ये सब को अगर सॉल्व करें तो डेल वाई का वैल्यू निकलेगा 0.216025, देख लीजिएगा। ठीक है, 10 यहाँ पर x2 का वैल्यू क्या होता है, x1 प्लस h होता है ना, x1 प्लस h और x1 प्लस h मतलब होगा 0.1 प्लस 0.1 मतलब 0.2। ठीक है, और y2 का जो वैल्यू होगा वो y1 प्लस K1
ठीक है। तो y1 का जो वैल्यू निकला है, y1 का जो वैल्यू 2.205 प्लस k1 मतलब 0.2105 ठीक है कि नहीं, y1 प्लस k1 ठीक है। तो 2.205 प्लस y1 का वैल्यू क्या निकला है, एक मिनट, y1 नहीं सॉरी यहाँ पर ये y1 नहीं बैठता है, यहाँ पर मानी ये y2 इज इक्वल टू y1 प्लस ये डेल y होता है ना, डेल y। तो डेल y मतलब यहाँ डेल y का वैल्यू, ठीक है, डेल y का वैल्यू क्या है, डेल y का वैल्यू है 0.216025। तो अगर दोनों को ऐड करें तो ऐड करने से जो वैल्यू आएगा वो आएगा 2.42105 ठीक है। तो ये तो हैंस ये y2 का वैल्यू मिल गया। देखिए हमको स्टेप लेंथ क्या था 0.1, तो पहला बार में जो y1 का वैल्यू मिला वो कहाँ से शुरू, कहाँ से है, शुरू है x0 0 से, स्टेप लेंथ 0.1 लिए, मतलब ये y0 का वैल्यू। तो स्टेप लेंथ जब 0.1 लेंगे तो y1 का वैल्यू के लिए x का वैल्यू जो है वो 0.1 होगा, मतलब ये x0 ये x1। तो x1 के लिए y1 का वैल्यू जो निकला यहाँ ये हुआ y1, ये वाला पहला y1 ठीक है। तो मतलब ये निकला। अच्छा उसके बाद मतलब इसका हाँ, और फिर सेकेंड इंटरवल मतलब y2 ठीक है, y2 इसके लिए क्या हुआ, इसके लिए मतलब स्टेप लेंथ 0.1 है तो इसके साथ 0.1 लेंगे तो 0.2 हो जाएगा, तो ये x2 का वैल्यू 0.2 हो जाएगा ठीक है। तो वही चीज़ है यहाँ पर x2 का वैल्यू 0.2, x2 का वैल्यू जो ये देखो 0.2 के लिए y2 का वैल्यू इतना ठीक है। तो हैंस लास्ट में लिख देंगे कि y 0.1 का जो वैल्यू निकला वो पहला y1 का जो वैल्यू है था, पहला y1 का वैल्यू ये वाला 2.205 एंड y 0.2 का जो वैल्यू निकला वो ये वाला, वो है 2.4210 और 4 डेसिमल तक लेना है ना, इसीलिए हम लोग आगे और नहीं लिए, और इसमें भी 4 डेसिमल तो एक तो 0 दे दो ठीक है। तो ये हुआ इसका आंसर। तो यही है रुंगी-कुट्टा मेथड। किसी को कोई दिक्कत है तो बोलिए, एक सवाल और कर लेते हैं, होने से और क्लियर हो जाएगा ठीक है। एक सवाल और कर लेते हैं, होने से और क्लियर हो जाएगा, देख लीजिए। क्वेश्चन है सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, solve the differential equation क्या है, dy by dx इज इक्वल टू 1 बाय x प्लस वाई, जहाँ पर x0 का वैल्यू है 0 और y0 का वैल्यू है 1 ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन फॉर दिया है क्वेश्चन में ही, फॉर x इज इक्वल टू 0.5 है ना, टू x इज इक्वल टू 1 ठीक है। और h का वैल्यू फॉर x इज इक्वल टू 0.5 टू x इज इक्वल टू 1, जहाँ पर h का वैल्यू है 0.5, इसमें बोल दिया है क्वेश्चन में है ना, बाय रुंगी-कुट्टा सेकेंड ऑर्डर मेथड, बाय रुंगी-कुट्टा
सेकेंड ऑर्डर मेथड। ठीक है, तो देख लीजिए इसका सॉल्यूशन क्या है कि यहाँ पर मैंने dy बाई डी एक्स जो है वो क्या है, उसी का वैल्यू जो रहता है उसी को हम लोग एफ एक्स वाई बोलते हैं, और ये एफ एक्स वाई का वैल्यू दिया हुआ है 1 बाई एक्स प्लस वाई, यही ना, ये देखिए। ठीक है, अच्छा एक्स नॉट का वैल्यू दिया हुआ है, एक्स नॉट का वैल्यू दिया हुआ है 0 है ना, वाई नॉट का वैल्यू दिया हुआ है 1 और एच का वैल्यू के बारे में बोल दिया है 0.5। तो कितना स्टेप में जाएंगे, 2 स्टेप में। ठीक है, तो 2 स्टेप में जब जाएंगे, अच्छा फॉर x इज इक्वल टू 0.5 के लिए और x इज इक्वल टू 1 के लिए भी निकालना पड़ेगा। तो यहां पर k इज इक्वल टू क्या होगा, एच एफ एक्स नॉट कोमा वाई नॉट। ठीक है, तो यहाँ पर एच एफ एक्स नॉट प्लस वाई नॉट है, एफ एक्स वाई है 1 बाई एक्स प्लस वाई, तो 1 बाई एक्स नॉट प्लस वाई नॉट। तो h के जगह h का वैल्यू रख दो, h का वैल्यू 0.5 यहाँ पर लेने बोला है, और 1 बाई एक्स नॉट मतलब 0 प्लस वाई नॉट मतलब 1। तो यहाँ पर 1 बाई 0 प्लस 1 मतलब 1 ही हो जाएगा, मतलब 0.5 हो जाएगा k1 का वैल्यू, ये k1। ठीक है, k2 का वैल्यू निकालिए इसी प्रकार से। k2 इज इक्वल टू क्या होता है ना, h एफ एक्स नॉट प्लस एच कोमा वाई नॉट प्लस k1। ठीक है, तो यहाँ पर h का वैल्यू h यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 बाई, देखो एफ एक्स वाई मतलब 1 बाई एक्स प्लस वाई, मतलब एक्स नॉट प्लस एच प्लस वाई नॉट प्लस k1। तो h के जगह तो 0.5 रखेंगे, 1 बाई एक्स नॉट का वैल्यू, एक्स नॉट का वैल्यू तो 0 है, प्लस h का वैल्यू 0.5 प्लस वाई नॉट का वैल्यू, वाई नॉट का वैल्यू शायद 1 है, हाँ 1 प्लस k1 का वैल्यू है 0.5। तो इसका वैल्यू क्या आ गया ना, 0.5 डिवाइडेड बाय 0.5 और 0.5 दोनों को ऐड करने से 1 और 1 2, मतलब ये मतलब हो गया 0.5 इंटू 0.5, मतलब ये मल्टीप्लाई कर देने से 0.25 k2 का वैल्यू। तब यहाँ पर डेल वाई का वैल्यू हो जाएगा 1/2 k1 प्लस k2। ठीक है, फॉर्मूला तो याद रख लीजिए। तो 1/2 k1 का वैल्यू 0.5 प्लस 0.25, तो यहाँ पर 1/2 इंटू 0.75। तो इसको यदि हम लोग माने डेल वाई का जो वैल्यू हम लोग निकालेंगे तो 0.375 आ जाएगा, देख लीजिएगा 0.375। ठीक है, 10 ये जो x1 होगा, x1 होगा, x1 इज इक्वल टू होगा एक्स नॉट प्लस एच, मतलब एक्स नॉट है शायद 0 ना, हाँ 0 प्लस एच मतलब 0.5 मतलब 0.5, और y1 का वैल्यू हो जाएगा y नॉट प्लस डेल y। ठीक है, वही फॉर्मूला है। तो यहाँ पर y नॉट मतलब हो गया, y नॉट मतलब 1 प्लस डेल y का वैल्यू 0.375 मतलब 1.375, ये y1 का वैल्यू। ठीक है, अब मतलब नाउ टू डिटरमाइन y2, नाउ टू डिटरमाइन y2 मतलब y1 पर y का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग k1 निकालेंगे फिर से, है ना। उसके लिए x1 किसको यूज करेंगे ना, 0.5, और y1 किसको यूज करेंगे, y1 जो भी निकला है ये यूज करेंगे उसके लिए, और h का वैल्यू तो वही 0.5 यूज करेंगे, है ना। तो फॉर द सेकेंड इंटरवल,
इंटरवल, मतलब K1 इज इक्वल टू एच एफ x1 y1, ठीक है, मतलब h इंटू 1/x1 प्लस y1। h का वैल्यू 0.5 इंटू 1/x1, x1 मतलब 0.5 प्लस 1.375, मतलब इसका जो वैल्यू आएगा इसको सॉल्व करके, है ना, कैलकुलेटर तो रहेगा आप लोगों के पास, वो निकाल करके देख लीजिएगा, ठीक है, निकाल करके देख लीजिएगा, इसका जो वैल्यू आ जाएगा वो 0.2667 आएगा, ठीक है। अच्छा, K2 का वैल्यू क्या है? K2 का वैल्यू एच एफ x1 प्लस एच कोमा y1 प्लस K1, तो मतलब h मतलब 0.5 इंटू यहाँ पर 1/x1 प्लस एच प्लस y1 प्लस K1, क्योंकि fxy यही फॉर्मूला होता है, तो ये सब वैल्यू को रखिए, तो 1/x1, x1 का जो वैल्यू है, x1 का वैल्यू तो यहाँ पर हम लोग बैठे थे ना 0.5 प्लस h का वैल्यू भी 0.5 प्लस y1 का वैल्यू तो निकला था, y1 का वैल्यू 1.375 y1 का, फिर प्लस K1 का वैल्यू 0.2667 इतना हो जाएगा। और इस सब को अगर हम लोग ऐड कर देंगे, है ना, ऐड कर देने से जो वैल्यू आएगा वो देख लीजिएगा, इसको ऐड करके सॉल्व कर देने से मैंने ये K2 का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 0.1893। आप लोग इसको करके देख लीजिए, देयरफॉर कैलकुलेटर रहेगा, उससे आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। डेल वाई इज इक्वल टू 1/2 K1 प्लस K2, ये फॉर्मूला, तो 1/2 K1 का वैल्यू कितना निकला है 0.2667 प्लस 0.18, ठीक है, 0.1893 ये, तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो डेल वाई का जो वैल्यू निकलेगा वो 0.2280 है ना, 10, यहाँ पर x2 का वैल्यू निकलेगा तब x2 इज इक्वल टू x1 प्लस h, मतलब x1 मतलब 0.5 प्लस 0.5 मतलब 0.1 है, नहीं 0.5 और 0.5 मतलब 0.1 नहीं, ये खाली 1 ही होगा, ठीक है। तो x1 का वैल्यू 1 के लिए y1 का वैल्यू क्या निकलेगा ना, सॉरी x2 का वैल्यू 1 के लिए y2 का वैल्यू, ये y2 का वैल्यू y1 प्लस डेल y, तो y1 मतलब y1 का जो वैल्यू है, y1 का वैल्यू 1.375 प्लस डेल y का वैल्यू 0.2280, तो इसका वैल्यू हो जाएगा, अगर हम लोग y2 का वैल्यू यहाँ पर निकालें, कैलकुलेट करें कैलकुलेटर से, तो कैलकुलेटर से y2 का वैल्यू यहाँ पर निकलेगा 1.6030 ये निकलेगा, ठीक है। हैंस तब हम लोग देख लिए कि y 0.5 का वैल्यू क्या निकला, मतलब y1 का वैल्यू वो निकला 1.375 और y1 का वैल्यू क्या निकला, ये y2 का वैल्यू x2 का वैल्यू के लिए, तो x2 का वैल्यू 1 है, तो x2 के लिए y2 का वैल्यू 1.6030, तो यही है आंसर। कोई दिक्कत है तो बोलिए। हेलो, नहीं सर, हो जाएगा ना? हाँ सर हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम है समझने में तो बोलिए।